हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों आइए हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। उसके अंतर्गत आज हम लोग तीसरा टाइप को पढ़ेंगे और आज का टाइप होगा आपका लैंग्वेज कोडिंग। लैंग्वेज कोडिंग के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, आज हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों आज के सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों आइए आज के महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लैंग्वेज कोडिंग के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन लैंग्वेज में देता है, बहुत इजी होता है, आराम से आप बना सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेंगे तो कह सकता है कि पानी को हवा कहते हैं, हवा को आग कहते हैं, आग को पेड़ कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इसको करेंगे तो और बेहतर होगा। इससे रिलेटेड दोस्तों हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलता ही है। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं और आपको क्लियर होगा। देखिए आप पढ़िए, देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ टमाटर और टमाटर का अर्थ दूध, दूध का अर्थ मृदा तथा मृदा का अर्थ सफ़ेद दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है। तो आपको सही आंसर आना चाहिए कि पौधा किस में उगता है। तो हमको पता है कि पौधा मृदा में अर्थात मिट्टी में उगता है ना। तो आप इसमें इसको ऐसे हल कर सकते हैं। आप सिंपल हैं, वैसे लिखेंगे नहीं फिर भी चलेगा, फिर भी आपको हम बताते हैं। इसमें देखिए आकाश, आकाश का इसमें कोड दिया है लाल, क्या दिया है लाल। फिर इसमें लाल का अर्थ टमाटर है, लाल का अर्थ टमाटर। फिर इसमें है टमाटर का अर्थ दूध दिया है, टमाटर का अर्थ क्या है दूध है। फिर इसमें दिया है दूध का अर्थ मृदा, दूध का कोड क्या है मृदा है। फिर इसमें बोला है कि मृदा का अर्थ सफ़ेद है, मृदा का अर्थ क्या है सफ़ेद है। ये क्वेश्चन है, मृदा का अर्थ सफ़ेद दिया है। तो बोला पौधे किस में उगते हैं, तो पौधे मृदा में उगते हैं और मृदा का कोड इसमें आपको देखना है। ये नहीं कि आपको मृदा आपको सही ऑप्शन करना, नहीं, मृदा को कोड भाषा में क्या बोला सफ़ेद ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी कि मृदा किस में उगेगा सफ़ेद में होगा। ऐसे सफ़ेद में नहीं, लेकिन हमको मृदा का कोड यूज़ करना है। तो मृदा का कोड इसमें क्या है सफ़ेद ना। इसका सही ऑप्शन बी होगा कि मृदा को हम लोग कोड भाषा में सफ़ेद कहेंगे, उसमें उगाया जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं जैसे अभी आपको हम कराए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, आप देखिए बोला है कि यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा। देखिए इसमें सिंपल बोला है कि आकाश जो होता है ना, इसका रंग क्या होता है। आप सही इसका जवाब ढूंढिए, जो आकाश होते हैं उसके रंग कैसे होते हैं। तो हमको तो मालूम है कि आकाश कैसा होता है, नीला होता है। तो आप देख लीजिए नीला का कोड क्या दिया है इसमें। अब सिंपल आपको देखना है कि नीला का कोड क्या दिया है। तो इसमें बोला है कि नीला को आकाश कहा जाए, तो नीला को आकाश कहा जाए। तो इसमें नीला को देखिए, इसमें कोड साफ बोला है कि नीला को क्या कहा जाए, नीला को आकाश, ये कहा है ना। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि आकाश का रंग क्या होता है। आकाश का रंग क्या होता है, तो आकाश का रंग हमको नीला होता है। तो आकाश का रंग नीला होता है, लेकिन नीला को कहा क्या गया है आकाश कहा गया है। तो आकाश का रंग क्या होगा आकाश होगा ना। अब सिंपल देख लीजिए, गुलाबी कहा जाए तो आकाश का रंग क्या होगा, आकाश का रंग नीला होगा और नीला का कोड क्या है आकाश ही दिया है। तो आकाश का रंग आकाश होगा, क्या होगा आकाश का रंग आकाश होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं ना है, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। हम कोड भाषा को लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आकाश का रंग आकाश होता है, नीला होता है, नीला का कोड आकाश दिया है। तो आप देख रहे होंगे आपको इसमें राइट ऑप्शन होगा एक, आकाश दिया है ना, वो वाला आपके सही ऑप्शन है। इसके बाद और क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से आपको दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना है। ये नहीं कि अपने मन से सोच लेना और नीला होता है नीला मार के चले आएंगे, नहीं, नीला को उसमें कोड किया गया है, आपको इसमें ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लाल को नीला कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, सफ़ेद को पीला कहा जाए, तो माणिक्य का रंग क्या होता है।
अब समझ लीजिए कि माणिक्य, जो माणिक्य हीरा मोती होता है ना, तो माणिक्य का रंग क्या होता है आपको ये आना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन है माणिक्य, चलिए आपको दिखाते हैं। माणिक्य यही है ना, तो इसमें बोला है कि माणिक्य का कलर क्या होना चाहिए। अब आपको यहाँ है कि आपको सही आंसर आना चाहिए कि माणिक्य का हकीकत में रंग कैसा होता है। तो अगर दोस्तों हम बात कहें माणिक्य का, तो माणिक्य वैसे आपको नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है, नारंगी नहीं होता है, नीला होता है। और इसमें या तो आपको लाल में भी होता है, तो इसमें आप लाल को ही लेकर चलिए, ठीक ना। माणिक्य आपका लाल होता है, हमको सही उत्तर क्या है? माणिक्य लाल होता है। और उसमें देखिए लाल का कोड क्या दिया है, इसमें आपको सीधा कहा है लाल को नीला कहा जाए। लाल को क्या कहा जाए? नीला। हमको पता है सही आंसर होगा कि लाल होता है माणिक्य हकीकत में, लेकिन लाल का कोड हमको इसमें यूज़ करना है। तो लाल का कोड क्या होता है? नीला होता है। नीला होता है, तो आप इसमें देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, यदि पानी को भोजन कहा जाए और भोजन को वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे। अब क्वेश्चन बोला है फल किस पर लगेंगे। आप खुद बताइए दोस्तों, जो फल है किस पर लगते हैं? वृक्ष पर ही लगते हैं ना। यहाँ हमको सही उत्तर होगा वृक्ष पर। हमको ये सही पता है कि हमको जो फल है वृक्ष के ऊपर ही लगते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि वृक्ष का कोड क्या दिया है। इसमें बोला है दोस्तों, देख लीजिए इसमें वृक्ष का कोड दिया है, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि वृक्ष को आकाश कहा जाए। क्या कहा है? वृक्ष को, अर्थात वृक्ष का कोड क्या है? आकाश है ना। तो वृक्ष को हमको कोड में आकाश कहना है, और फल का हमको सही हकीकत मालूम है कि वृक्ष पर ही लगते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा फल कहाँ लेंगे? आकाश में लेंगे। कहाँ लेंगे? वैसे कहने में तो अजीब सा लग रहा है कि आकाश में लेंगे, नहीं, लेकिन वो वृक्ष का ही कोड आकाश कहेंगे, इसका मतलब वृक्ष है ना। इसका सही ऑप्शन होगा, आप समझ लीजिए कि वृक्ष कहाँ लेंगे? आकाश पर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्लियर हुआ ना। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इसमें बोला है, आप खुद देखिए क्वेश्चन, यदि नारंगी को नींबू कहा जाता है और नींबू को फल कहा जाता है, फूल को मछली कहा जाता है और मछली को पूंछ कहा जाता है और पूंछ को कलम कहा जाता है, तो गुलाब क्या है? गुलाब क्या है? आपसे कोई पूछता है गुलाब क्या है, तो आप सिंपल भाषा में जवाब देंगे फूल है। गुलाब क्या है दोस्तों? गुलाब क्या है? तो गुलाब फूल है ना। ये तो हमारा राइट ऑप्शन होगा, गुलाब फूल है तो बिल्कुल सही है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका कूट भाषा क्या होगा, उसका कोड भाषा क्या है। हमको कोड में ये देखना है कि फूल को क्या कोड में बोला है। हमको फूल को कोड में क्या कहा, आप देख लीजिए। फूल को मछली कहा जाए, इसमें कहा है ना, क्वेश्चन पढ़िए, फूल को मछली कहा जाए, अर्थात फूल का कोड क्या है? मछली है ना। आप क्वेश्चन देख लीजिए, फूल को मछली कहा जाए, इसलिए इसके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा गुलाब को क्या कहा जाएगा? मछली कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मछली। और आपका इसका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट ट्राई करिएगा, आप खुद बनाइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। बोला है, यदि वर्षा को जल कहते हैं और जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं और बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं और समुद्र को सड़क कहते हैं, तो हवाई जहाज़ कहाँ उड़ते हैं? हवाई जहाज़ कहाँ उड़ते हैं? आपको इसका सही ऑप्शन आना चाहिए। आपसे पूछिए कोई कि हवाई जहाज़ कहाँ उड़ते हैं, तो आप सिंपल कहेंगे आसमान में उड़ते हैं। आसमान में उड़ते हैं ना, या बादल, तो आसमान में उड़ते हैं, आकाश में कह सकते हैं। तो आप सिंपल खोजना है कि आकाश का कोड क्या दिया है। आकाश का कोड आपसे क्वेश्चन इसमें बोला है कि जहाज कहाँ उड़ते हैं? जहाज दोस्तों हमारा राइट सही, अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे आकाश में। कहाँ? आकाश में। ये तो हमारा सही आंसर हो गया। लेकिन आकाश का कोड क्या है? आप ये देख लीजिए, आकाश, और आकाश का कोड इसमें बोला है, हाँ,
बोला है आकाश को समुद्र कहते हैं। आकाश का कोड क्या है? समुद्र है। तो इसके अकॉर्डिंग होगा कि जहाज कहाँ उड़ते हैं? तो कहाँ? समुद्र में उड़ते हैं। जहाज आकाश में उड़ते हैं और आकाश का कोड समुद्र है, तो इसका आंसर क्या होगा? जहाज कहाँ उड़ेगा? समुद्र में उड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कहा आपको, यदि शीशे को स्टिक कहा जाए और स्टिक को नींबू कहा जाए और नींबू को सुई कहा जाए और सुई को रस्सी कहा जाए और रस्सी को धागा कहा जाए, तो किसी पेन में लिखने से क्या लगता होगा? अब देखिए नीब बोला है, नीब और पत्ते लिखने में नीब जीप की पत्ती आती थी, स्याही से बोर बोर कर लिखने में या स्याही भरने वाली आती है, उसकी नीब की बात बोला है। तो लिखने से क्या लगता है? लिखने से क्या लगता है? लिखने से नीब लगेगा। क्या होगा? कोई भी लिखेंगे तो नीब की जरूरत होगी ना, लिखने से आपका नीब लगेगा। क्या लगेगा? नीब लगेगा, है ना। तो बोला है कि लिखने से क्या लगता है, तो पेन में लिखने से क्या आपका नीब लगेगा ना। तो नीब लगेगा तो आप इसमें देख लीजिए कि नीब का कोड क्या दिया है, और नीब का दोस्तों कोड दिया है इसमें सुई। क्या दिया है? नीब का कोड सुई है ना। जब नीब का कोड सुई है तो आपको हम कह सकते हैं लिखने में हमारा सुई लगेगा। क्या लगेगा? सुई लगेगा। और इसका आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों सी। क्या होगा? सी नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा, इसमें बोला है पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए तथा वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? इसमें क्वेश्चन आया है कि अपराधी को कौन पकड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि अपराधी को पुलिस पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा? अपराधी को कौन सा पकड़ने वाला है? पुलिस पकड़ेगा, है ना। अपराधी को पुलिस पकड़ेगा। जब अपराधी को पुलिस पकड़ेगा तो आपको देख लीजिए कि इसमें पुलिस पकड़ेगा तो पुलिस का कोड क्या है, और पुलिस का कोड आपको सिंपल दिख रहा होगा। पुलिस का कोड इसमें शिक्षक दिया है। क्या दिया है? शिक्षक। तो पुलिस का कोड जब शिक्षक दिया है ना, तो आप इसमें कह सकते हैं कि अपराधी को कौन पकड़ेगा? तो शिक्षक पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा? शिक्षक। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? ए सही होगा। तो दोस्तों इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हम आशा करेंगे कि जो हमने आपको इसमें क्वेश्चन बताए हैं आपको भली भांति अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए